नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जाएंगे। इस वीडियो में लोअर पार्ट्स और हिप के नीचे वाले हिस्से में हम ज़्यादातर यूज लेते हैं और सारे दिन खड़े रहते हैं, लेकिन इसकी हम कभी भी रिलैक्स एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और सारे दिन हमारे यूज में आने के कारण जब रात को हम सोने के लिए जाते हैं तो पूरे पैर दर्द करने रहते हैं और हम सारी रात पैर पटकते रहते हैं। तो उसके कारण मैं लाया हूँ इसके लिए रिलैक्स एक्सरसाइज। उसको लगातार करने से आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा और गारंटी के साथ ये मैं कहता हूँ कि अगर ये आप रिलैक्स एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपकी हिप के नीचे वाले हिस्से लोअर पार्ट्स बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत बन जाएगा, जिसको आपको रात को सोते समय कभी भी दर्द नहीं होगा। ये सभी एक्सरसाइज आपको ही करनी पड़ेगी। मेरे करने से ये एक्सरसाइज से आपको कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। तो चलिए करते हैं हम ये रिलैक्स एक्सरसाइज। उससे पहले हम शरीर को वार्म अप कर लेते हैं, क्योंकि जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो पैरों में खिंचाव रहता है। इस कारण से हमारे को वार्म अप करना जरूरी है। इस तरह से बैठ जाएं और पैरों को आगे पीछे करें। अगर आपसे ये आगे पीछे पैर नहीं हो पाते हैं तो आपको एक पैर को फोल्ड करके उसके ऊपर दूसरे पैर को इस तरह से उठा लें और उसको आगे पीछे करें। ये वार्म अप एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर पूरी तरह से खिंचाव रहेगा, जो आपके पैरों को रिलैक्स करेगा। इसी तरह से आप दूसरे पैर को भी रिलैक्स कर लें, पैर को फोल्ड करते हुए। इसके बाद में दोनों पैरों को आगे करके पूरी तरह से पैरों को घुमाना है, रोटेट करना है। इसके बाद में आप पैरों को इस तरह से पकड़ लें और फॉरवर्ड बेंड करें। सांस लेते हुए ऊपर की साइड, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं। अगर आपसे पैर नहीं पकड़े जाते हैं तो आप यहाँ से इसको पकड़ सकते हैं और इसको यहाँ से पकड़ के आप आराम से इजीली कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज करेंगे तो पूरा पैर यहाँ से आपको पूरी तरह से खिंचाव रहेगा और ये आपके लिए रिलैक्स रहेगा। ये रेगुलर आप एक्सरसाइज करिए। इस तरह से पकड़ के आप इस तरह से दोनों साइड रोटेट टर्न कीजिए। इससे आपके जो हिप का हिस्सा है, यहाँ अगर आपको पेन होता है तो वो जरूर ठीक हो जाएगा। ये भी कम से कम आप 15 से 20 बार करिए। अब हम जब एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसके बाद में हम रिलैक्स जरूर करते हैं। इसके लिए अब ये एक एक्सरसाइज करने के बाद में हमारे को बटरफ्लाई में रिलैक्स करना है। इस तरह से आप बटरफ्लाई करके आप रिलैक्स कर सकते हैं। क्योंकि आप शुरुआती तौर पे जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके पैरों में खिंचाव होगा, तो ये पूरी तरह से खिंच जाएंगे। तो आप बीच बीच में रिलैक्स करते रहिए। अब हम चलिए मसल्स को एक्टिवेट करते हैं और पैरों को मजबूती लाते हैं। तो इस तरह से आप दोनों हाथों को करके एक पैर को आगे की साइड ले आएंगे और ये देखिएगा कि ये पैर आपके हाथों के आगे की साइड आए। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसमें आपके बाद में पंपिंग करना है। इस तरह से कम 10-20 बार ये पंपिंग कीजिए। अगर आपको इस तरह से आपसे नहीं हो पाता है तो आप पैर को फोल्ड कर सकते हैं इस तरह से, फिर पंपिंग कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे ये जो जांग है, जांग के आगे वाले हिस्से में भी पूरी तरह से खिंचाव रहेगा। फिर आपको एक हाथ को जो पैर आगे है उसी साइड के हाथ को, जैसे बाएं पैर आगे तो बाएं हाथ को ऊपर की साइड लेके जाना, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे।
इससे आपके शोल्डर की रिलैक्स एक्सरसाइज भी हो जाएगी। इसी के आगे हम लेज़र पोज करेंगे। इसके लिए आप दोनों कोहनियों को इस तरह से टिका दें और आगे की साइड देखें। अगर आपसे इस तरह से नहीं हो पाता तो आप पैर को फोल्ड कर सकते हैं, जो आपसे इजी से हो जाएगा। ये एक्सरसाइज, एक साइड इसकी एक्सरसाइज करने के बाद में आप वज्रासन में बैठ जाइए और तालियां बजाइए। तालियां बजाने से क्या होगा कि आपके प्रेशर पॉइंट बढ़ेंगे, इससे आपको रिलैक्स हो जाएगा। थोड़ी सी देर वज्रासन में बैठने के बाद में आप सेकंड पैर से भी इस तरह से करना है। देखिए, दाहिना पैर को आगे के रिलैक्स साइड लेके जाना है। 10-20 बार पंपिंग करना है। अगर आपसे इस तरह से नहीं होता तो आप घुटने को फोल्ड कर सकते हैं, ये भी आपको उतना ही फायदा देगा। फिर दाहिने हाथ को ऊपर उठाना है, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये 10 से 15 बार करिए। फिर कोहनियों को टिकाते हुए आगे की साइड देखना आपको। इसमें आप पैर को फोल्ड करके इस तरह से कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके पैर में पूरी तरह से खिंचाव हो गया है। ये आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आप में पैरों में बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ये एक्सरसाइज करने के बाद में आप इस तरह से बैठ जाइए और दोनों साइड इस तरह टर्न कीजिए, जिससे आपको ये एक्सरसाइज करने के बाद में रिलैक्स महसूस होगा। हंसते रहिए और योग करते रहिए, बहुत ही बढ़िया है। इस तरह से आप अपने पैरों को मजबूत बना सकते हैं। और जो रात को परेशानी होती है पूरे दिन वर्क करने के बाद में, वो खिंचाव पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके बाद में चलते हैं हम दूसरी एक्सरसाइज के ओर। उसके लिए आप पिलो या किसी कंबल या बॉक्स की सहायता ले सकते हैं। उसके लिए इस तरह से बैठना है। एक पैर को आगे की साइड, दूसरे पैर को फोल्ड इस तरह से करना है और दोनों हाथों को आगे की साइड लेके जाना है और फिर सांस लेते हुए ऊपर। ये एक्सरसाइज आपको पश्चिमोत्तासन, पादास्तासन करने में बहुत ही सहायक रहेगी। 10-15 बार करने के बाद में आप इस तरह से इजीली आराम से थोड़ी देर इसी तरह से इसी पोजीशन में रहिए। इसके बाद में आप पैर चेंज करके दूसरे पैर से करना है। कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद में आपको रिलैक्स करना है, तो रिलैक्स करने के लिए आप इसी तरह से वज्रासन में बैठ जाइए। उसके बाद में आप बालासन कीजिए। इस तरह से बालासन करने से आपको मन में शांति बनती है और आपका रिलैक्सेशन हो जाता है साथ में। क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद में बीच में 5 से 10 सेकेंड आपको रिलैक्स करना जरूरी है। पाँच से 10 सेकेंड रिलैक्स करने के बाद में हम आते हैं तीसरी एक्सरसाइज की ओर, जिसमें आप दोनों पैरों को इस तरह से खोल दीजिए। फिर एक पैर को फोल्ड कीजिए। इस तरह से करना है। फिर आपको आगे की साइड और पीछे की साइड जाना है।
फिर साइड में। अगर आपसे ये पैर नज़दीक नहीं होता तो आप थोड़ी दूर करके भी कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे पैर से करना है। इस तरह से 10-15 बार करने के बाद में आप साइड के पंजे को पकड़ के इस तरह से करना है। अगर आपसे पंजा नहीं पकड़ा जा रहा है, पैरों की उंगलियां नहीं पकड़ी जा रही, तो यहाँ से पकड़ भी कर सकते हैं आप। कुछ समय के लिए रुकिए। इस एक्सरसाइज करने के बाद में आप थोड़ी देर बटरफ्लाई कीजिए। क्योंकि आप जब भी कोई एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद में थोड़ा सा आराम लेना जरूरी है। जो खिंचा हुआ है उसको रिलैक्स किया जा सकता है। ये सारी एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही इजीली तरीके से आप कर सकते हो और आपको पेट की कभी भी शिकायत नहीं रहेगी। जो जांग में, हिप में जो दर्द रहता है उसमें कभी भी शिकायत नहीं रहेगी। ये रेगुलर आप करते रहेंगे। अब 1 सप्ताह करके देखिए, उसके बाद में आपको कितना फर्क लगेगा। इसके बाद में आप खड़े हो जाइए। खड़े होके इसी तरह से आप बॉक्स या किसी पिलो या कंबल की सहायता से इस तरह से रहिए और दूसरे पैर को एकदम इस तरह से एडी टू एडी इस तरह से मिलानी है और आगे की साइड झुकना है। इसमें देखेंगे आपको ये पूरी तरह से खिंचा हो रखा है, एकदम अच्छे से रिलैक्स हो जाएगा। इसी तरह से दूसरी साइड। इसमें आप बैलेंस को बना के रखिएगा। इसमें ये जो इस साइड का पूरा है अंदरूनी से, इसमें बहुत रिलैक्स मिलता है। ये पूरी एक्सरसाइज करने के बाद में आप रिलैक्सेशन के लिए थोड़ा बहुत जंपिंग कर सकते हैं इस तरह से धीरे धीरे। इसके बाद में आप मल्लासन में बैठ जाइए। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। इस तरह से आप दोनों पैरों को इस तरह से हाथ जोड़ सकते हैं। ये एक्सरसाइज करने से भी आपको बहुत ही पैरों में सहायता रहेगी और हंसते हंसते योग कीजिए, बहुत ही लाभदायक रहेंगे। सिखाना मेरा काम है, सीखना आपका काम है। योग मतलब हम योग। इसी तरह आप मेरे साथ रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसी तरह की अच्छी अच्छी एक्सरसाइज के लिए मुझे फॉलो करें। आपका इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।